नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देते हैं। देखो स्फेरिकल 2.4 वाला स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ देगा डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है आपसे, ठीक है। और उसमें कुछ ऑप्शन दे दिए इन्होंने। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? जस्ट इनसाइड द स्फीयर। देखो पहले तो अपन स्फीयर बना लेते हैं, है ना। ये कुछ स्फीयर होगा, ठीक है, सेंटर है। अब इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है? ये है 12 सेंटीमीटर। आगे क्या दे रखा है? चार्ज कितना है? ये कंडक्टर है, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज है वो कितना दे रखा है इन्हें? 1.6 × 10⁻⁷। अब क्या पूछा? देखो बहुत इजी चीज पूछी है। इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भैया? फर्स्ट वाले का ऑप्शन कितना होता है? 0, है ना। कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? 0 होती है, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है उन्होंने? बी वाला पार्ट कि जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। देखो आउटसाइड ऑफ द स्फीयर का मतलब क्या हो गया? कि वो यहाँ की बात है। आउटसाइड स्फीयर मतलब ये। अब ये तो पॉइंट चार्ज हो गया, है ना। पॉइंट चार्ज हो गया तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या हो जाएगा? E is equal to kq upon r square, है ना। लगा देते हैं, देखते हैं फॉर्मूला वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी हो जाएगी? E is equal to kq है, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ और q की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर है। r स्क्वायर है मतलब 12 × 12, है ना। तो डायरेक्ट कर देते हैं। अच्छा 12 दे रखा है तो 12 × सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻⁴ का 2 कर ले तो कितना हो जाएगा? 144 और 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 16 में तो 144, है ना। पॉइंट यहाँ लग जाएगा इनटू, देखो यहाँ से पावर को भी हम फिनिश कर देते हैं। ये 9 है और ये 7 है, कट जाएगी। ये कितनी बचेगी? 10⁻²। और यहाँ पर आप देखोगे नीचे 144 है, 10⁻⁻⁴ है। तो इसको हम नीचे ले जाते हैं, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो कितनी बचेगी यहाँ पर पावर? 144 और 10⁻², और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 144 इंटू 10 करके, है ना। तो हमारे पास में दो वैल्यू आ गई जिसको हमें बस केवल ब्रेक कर देना है। ये तो कट गया आपस में, है ना। और एक पावर कट जाएगी तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाँ हमारे पास में 10⁻⁵ कूलम पर, हाँ। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? आप लिखते हो ना यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया, चार्ज हो गया। तो अगर हम यूनिट क्या लिखेंगे? ई की यूनिट क्या होती है भैया? यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड वाला भी हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। सी वाला, सी वाला क्या बोल रहा है? एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो देखो कितना बोल रहा है? 18 सेंटीमीटर। ये यहाँ का कहीं का बोल रहा है, ठीक है। तो वैल्यू हम उठा लेते हैं यहीं से। 18 सेंटीमीटर दे रखा है तो आगे हम सोल्व कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, मतलब आर कितना हो जाएगा इसका? तो आर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और ई निकालना फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन आर स्क्वायर। तो के कितना आपका? 9 × 10⁻⁹ है ना। क्यू की वैल्यू हम जो देख के रखते हैं 18 है तो एक काम करो, आर का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? और 10⁻⁻⁴ है। और चार्ज की वैल्यू कितनी दे रखी है? चार्ज की वैल्यू है हमारे पास में 1.6 × 10⁻⁻⁴ 1.6 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। छोटा सा कैलकुलेशन से कुछ नहीं करना है। तो देखो यार इसमें एक नंबर 9 × 18 हो गया,
इस पॉइंट की हम बात करेंगे तो इसका 10 नीचे लिया, पॉइंट हट गया, ये कितना बचा 8, है ना। अब ये 2 से 4 जा और ये 9, मतलब 4/9 बाहर आ गया। यहाँ पर पावर को भी हम रेशनलाइज करते हैं, 9 है 7 है तो 10 टू द पावर 2 बच गया। यहाँ पर क्या बच रहा होगा, देखो ये 10 टू द पावर 4 है, 0 चलेगा 10 टू द पावर 3 हो गया ना, हाँ 10 टू द पावर 3 हो गया, और 3 और 5 गलती तो नहीं करी अपन ने, 7 8, ये बन गया हमारे पास में 10 टू द पावर, कितना बना मेरे पास में, ये माइनस में प्लस हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर माइनस सॉरी 5, ठीक है। अब ध्यान देखो 0.04 0.44 इंटू 10 टू द पावर 5, तो आगे ले लेते हैं 4.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, है ना। या आंसर ठीक है, करना कुछ नहीं है, केवल और केवल उसको अरेंज करना अच्छे से, ठीक है।